मदन लाल जी ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता दीतामल जी सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे, किंतु माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था और जब मदन लाल जी को भारतीय स्वतंत्रता संबंधी क्रांति के आरोप में लाहौर के एक कॉलेज से निकाल दिया गया तो परिवार ने मदन लाल जी से नाता तोड़ दिया। मदन लाल जी को जीवन यापन करने के लिए पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा को सुधारने हेतु उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपने बड़े भाई की सलाह और मदद से सन 1906 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए उन्हें उनके बड़े भाई एवं इंग्लैंड के कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहायता मिली। उन दिनों लंदन भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था। श्याम जी कृष्ण वर्मा उधर ही थे। विनायक दामोदर सावरकर जी भी वहां पहुंच गए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और भारतीय छात्रों के रहने की व्यवस्था के लिए इंडिया हाउस भी बना लिया था। यह हाउस छात्रों के राजनीतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। उसके लिए सावरकर जी ने अभिनव भारत नाम की एक संस्था भी बना ली थी। लंदन में मदन लाल जी भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर जी एवं श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग मदन लाल जी के प्रचंड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। मदन लाल जी इंडिया हाउस के भी सदस्य थे, जो भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हई दत्त, सत्येंद्र पाल और काशीराम जी जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने से क्रोधित थे। भारतीयों के लिए मातृभूमि को देने के लिए स्वयं का रक्त ही है, ऐसा मदन लाल जी का मानना था। मदन लाल जी इंडिया हाउस में अधिक दिन नहीं रहे, पर साम्राज्यवादी अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया था। उन दिनों सावरकर जी बम बनाने और अन्य शस्त्रों को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। सावरकर जी मदन लाल जी की क्रांतिकारी भावना और उनकी इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। सावरकर जी ने ही मदन लाल जी को अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनवाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद मदन लाल जी वीर सावरकर जी के साथ मिलकर काम करने लगे। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी, पर वह कामयाब नहीं हो पाए थे। लंदन में भारतीय सेना का एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी कर्नल विलियम वायली रहता था। वह भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के जासूस वायली को ही हत्या करने का निश्चय किया और यह काम मदन लाल जी ढींगरा को सौंपा गया। इसके बाद सावरकर जी ने मदन लाल जी को साथ लेकर कर्जन वायली को मारने की योजना बनाई। कुछ समय तक निशाना साधने का अभ्यास करने के बाद 1 जुलाई 1909 को मदन लाल जी ने एक समारोह में कर्जन वायली को गोली मार दी, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कर्जन वायली को गोली मारने के बाद मदन लाल जी ढींगरा ने अपने पिस्तौल से अपनी हत्या करनी चाहिए, परंतु उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई को मदन लाल जी के केस की सुनवाई पुराने बेली कोर्ट लंदन में हुई और उनको मृत्युदंड दिया गया। जब उन्हें अदालत से हटाया जा रहा था तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से धन्यवाद कहा। मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन लगाने का सम्मान मिलने पर गर्व है, ऐसा उन्होंने कहा। 17 अगस्त सन 1909 को उनको फांसी दे दी गई। फांसी के बाद मदन लाल जी के शरीर को हिंदू संस्कारों से वंचित कर दिया गया था और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दफन कर दिया गया था, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था और अधिकारियों ने शव को सावरकर जी को सौंपने से भी इनकार कर दिया था। जब अंग्रेज अधिकारी शहीद उधम सिंह जी के अवशेषों को खोज कर रहे थे, तब उन्हें मदन लाल जी का ताबूत गलती से मिला और उस ताबूत को 12 दिसंबर 1976 को भारत को वापस कर दिया गया। मदन लाल जी ढींगरा को आज भी भारत में व्यापक रूप से याद किया जाता है। वह भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी जैसे क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा थे। ऐसा ही महान क्रांतिकारी को देश सदैव प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत।